द पॉइंट ऑफ व्यू के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 1971 में अमेरिका के शहर ट्रेंटन में एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम बिली बार था। ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बिली को पहाड़ों पर जाने का बहुत शौक, इसलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक नौकरी भी शुरू की। ये लड़का पहाड़ों पर जाकर पहाड़ों से बहने वाले पानी की क्वालिटी चेक करता था। ये इसका शौक था। बिली दूसरे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही ये अपनी फैमिली के साथ रहता था। 1971 में बिली ने एक अजीब फैसला लिया। दोस्तों इस लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसने फैसला लिया कि ये शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर जाकर कहीं अकेला रहेगा। लेकिन बिली ये नहीं जानता था कि इसकी ज़िंदगी अब एक अजीब मोड़ लेने वाली है। दोस्तों बिली अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अमेरिका की स्टेट कोलोराडो चला गया। यहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम गोथिक माउंटेन है। ये पहाड़ सतह समुंदर से 12,631 फीट ऊंचाई पर है। ये पहाड़ सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाता है। बिली ने यह फैसला किया कि ये लोगों से दूर इसी पहाड़ की खामोशी पर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। इस पहाड़ पर अक्सर सर्द हवाएं चलती थी। यहाँ रहना आसान काम नहीं था, लेकिन बिली अपना फैसला कर चुका था। इस पहाड़ पर एक छोटा सा लकड़ी का केबिन बना हुआ था, जो कि इस पहाड़ पर हाइकिंग करने वालों के लिए बनाया गया था। ये केबिन कई सालों तक वीरान पड़ा हुआ था। बिली ने इस केबिन को अपना घर बनाने का फैसला किया। इस पहाड़ से आबादी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी। बिली को अब इस पहाड़ पर अकेले ही सरवाइव करना था। ये केबिन बहुत ही खस्ता हाल में था। पहाड़ पर चलने वाली सर्द हवा इस केबिन के अंदर से होकर गुजरती थी। बिली रोज़ाना आसपास से लकड़ी जमा करता और आग जलाकर इस सर्दी में सरवाइव करता था। इतनी ऊंचाई पर रहना आसान काम नहीं था। दोस्तों ये एक ही दफ़ा जाकर खाने पीने का सामान शहर से ले आता था। शहर जाकर ये कोई छोटा मोटा काम करके पैसे भी कमा लेता था। लेकिन बिली का असल मसला अकेलापन था। दिन हो या रात बिली हमेशा अकेला होता था। साल में 1-2 दफ़ा इसकी मुलाकात यहाँ पर आने वाले किसी इंसान से हो जाती थी, लेकिन इसके अलावा वो 24 घंटे इस पहाड़ पर अकेला होता था। इसने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कुछ अजीब काम शुरू कर लिए। दोस्तों बिली ने पहाड़ पर मौजूद बर्फ़ के लेवल को नापना शुरू कर दिया। इसके अलावा यह पहाड़ पर मौजूद जानवरों के फुटप्रिंट और पहाड़ पर कब कौन से परिंदे आते हैं, ये सब चीज़ें बिली ने नोट करना शुरू कर दी। ये सब चीज़ें बिली अपनी एक नोटबुक में लिखता था। दोस्तों एक पहाड़ पर अकेलेपन को दूर करने के लिए बिली यही कुछ कर सकता था। वक्त गुजरता गया, कई साल गुजर गए। बिली हर दिन यही चीज़ नोट करता रहा। इसके केबिन में कई नोटबुक भर चुकी थी, उन पर यह सब कुछ लिखता था। बिली को यह खुद भी पता नहीं था कि अनजाने में यह एक ऐसी चीज़ कर रहा है जिसको देखकर साइंसदान हैरान रह जाएंगे। दोस्तों बिली को यहाँ रहते हुए 40 साल गुजर गए। बिली अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बर्फ़ का लेवल नापने की इसकी ये आदत इन 40 सालों में जारी रही। बिल्ली इन 40 सालों में काफ़ी मशहूर हो चुका था। लोग इससे दूर दूर से मिलने आते थे। एक ऐसा बंदा जो 40 साल से एक पहाड़ पर अकेला रह रहा है। लेकिन दोस्तों असल चीज़ बिल्ली की वो नोटबुक थी। जब बिल्ली की नोटबुक के बारे में लोगों को पता चला, जिसमें वो सारी चीज़ें नोट कर रहा था, तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए। दोस्तों क्लाइमेट चेंज यानी हमारी दुनिया में मौसम की तब्दीली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पहाड़ों पर बर्फ़ यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दुनिया में आलूदगी फैलने की वजह से और दरख्त काटने की वजह से मौसम गर्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का हमारी दुनिया पर बहुत बुरा असर हो रहा है। और बिली बार की इन्हीं नोटबुक ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बारे में साइंटिस्ट को इतनी अहम मालूमात दी कि साइंटिस्ट हैरान रह गए। साथ साथ ये जानवरों का रास्ता और दूसरी चीज़ें भी नोट करता रहता था, क्योंकि बिली 40 साल से पहाड़ों पर रहकर रोज़ाना पहाड़ों पर बर्फ़ का लेवल नोट करता था। तो इसके इसी 40 साल के डेटा ने वाज़ह किया कि अब पहाड़ों पर बर्फ़ देर से आती है और बहुत जल्द पिघल जाती है। हमारी दुनिया गर्म हो रही है। बिली के पास बड़े बड़े साइंटिस्ट मुलाकात के लिए आना शुरू हो गए। अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बिली जो काम करता था, और बिली आज भी अपने उसी घर में रहता है। बिली बार की वजह से ही दुनिया को क्लाइमेट के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हुई और रोज़ाना अपनी नोटबुक पर वही चीज़ नोट करता है। इस काम ने बिली को भी साइंटिस्ट बना दिया था। अब इसके घर पर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। इसका यह छोटा सा केबिन अब थोड़ा मॉडर्न बन गया है। बिली आज साइंटिस्ट के साथ क्लाइमेट के बारे में काम करता है, लेकिन ये आज भी इसी पहाड़ पर लोगों से दूर अकेला रहता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।